नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज 4 फरवरी है और हर साल दुनिया भर में आज के दिन विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और इसका दुष्परिणाम लोगों के ऊपर नजर आता है। इस दिन दुनिया भर में कई तरह के जो परेशानियां हैं और लोग जो हैं सही समय पर इसको परख सकें, इसको जान सकें, इसके बारे में समझ सकें, इसी को लेकर के कैंसर से लड़ने के लिए कई संस्थान अपनी तरह से अपना योगदान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित संजीवनी सीबीसीसी कैंसर अस्पताल उन्हीं में से एक है। ये एक सुपर स्पेशलिटी कैंसर केंद्र है और इसी को लेकर यहां कई तरीके की जो परेशानियां हैं कैंसर से जुड़ी हुई उनको हम आपके सामने बताते हैं और इसके बारे में हम आपको ये तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं। दरअसल इसमें ये छत्तीसगढ़ में सीबीसीसी के सहयोग से विश्व स्तरीय रेडियोथेरेपी सुविधा यानी कि लीनियर एक्सेलरेटर शुरू करने वाला पहला अस्पताल है। और संजीवनी सीबीसीसी में 50 बिस्तर हैं और अस्पताल अल्ट्रा मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर और पूरी तरह से सुसज्जित आईसीयू से यहां पर नजर आता है। और अस्पताल की स्थापना साल 2006 में कैंसर के खिलाफ इलाज के अत्याधुनिक तौर तरीकों का उपयोग करके और कैंसर के निदान, उपचार, शिक्षा और रोकथाम के मिशन के साथ ही की गई थी। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं डॉक्टर रमेश कोठारी, जो कि संजीवनी सीबीसीसी कैंसर अस्पताल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। और हम उनसे कैंसर जैसी घातक बीमारी के निदान और उसके रोकथाम के बारे में हम उनसे जानेंगे और दर्शकों के सवाल भी इस कार्यक्रम में हम जोड़ेंगे, जिसका जवाब हमारे जो खास पैनल के अंदर डॉक्टर जुड़ने जा रहे हैं उनसे अब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा उनका कहना क्या है, जरा वो आपको दिखाते हैं। मैं डॉक्टर रमेश कोठारी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, संजीवनी सीबीसीसी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर से। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा इससे ये है कि हम कैंसर के बारे में अवेयरनेस लोगों में और बढ़ाएं। जिनको भी कैंसर के लक्षण दिखाई दें, जैसे कि मुंह में छाले होना जो ठीक नहीं हो रहे हैं, वजन कम होना, सर्दी खांसी होना, खांसी के साथ खून गिरना, गर्भाशय पेट में बहुत दर्द होना, माहवारी के रास्ते से सफ़ेद पानी गिरना, स्तन में गठान होना, ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई दे तो हमें कैंसर हॉस्पिटल में जाके जांच कराएं एवं इलाज कराएं। इस बार वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है, कैंसर डे का थीम भी है क्लोज द गैप, जैसा क्लोज द केयर गैप। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 सालों से कोविड के कारण कई कैंसर मरीज ऐसे हैं जो अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं। मेरी आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि कैंसर के हर मरीज को इलाज मुहैया हो। सरकार की तरफ से ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं जिसमें कैंसर का इलाज फ्री हो रहा है, सरकारी एवं प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो मैं आप लोग से भी यही अनुरोध करता हूं कि आपकी जान पहचान या किसी को भी कैंसर अगर हो तो उसका सही समय पे इलाज कराएं। तो कैंसर के प्रति जागरूकता बहुत हद तक जरूरी है और आज के समय में जब लोगों के मन में किसी भी बीमारी को लेकर के जिक्र होता है तो सबसे भयावह और सबसे खतरनाक बीमारी अगर आज आप किसी से भी पूछेंगे, समझेंगे, तो सबसे पहले कैंसर का नाम ही लिया जाता है। और इसमें कई सारे सवाल भी हैं लोगों के मन में, ना बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि क्या कैंसर का इलाज संभव है। हालांकि बहुत हद तक एक लंबे समय बाद, शोध के बाद ये इसके लिए दवाइयां जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। लेकिन हम एक्सपर्ट्स के द्वारा ये समझेंगे क्या वाकई में ये एक लाइलाज बीमारी है जिसको लेकर के एक भ्रम बना हुआ है, या वाकई में इसका इलाज संभव है। और चलिए जरा इस बीच हमारे साथ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश कोठारी साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा जल्दी से आप उनको जोड़ लेते हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आज विश्व कैंसर दिवस पर हम लोगों को बहुत हद तक सजग, जागरूक और कैंसर के प्रति उनकी जो जानकारी है वो बढ़ाने के लिए हमारी कोशिश है और इसीलिए हमारा एक खास कार्यक्रम भी है सर। और इसके लिए हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि कैंसर जैसी घातक बीमारी को लेकर के क्या आप बताना चाहते हैं, ये आखिर होता कैसे है, क्या इसकी परिस्थितियां होती है, कैसे ये होता है शुरुआत में, क्योंकि लोग इसके बारे में उनके लक्षणों को पहचान नहीं पाते और जब ये बीमारी बहुत घातक स्थिति में पहुंच जाती है तब ये लाइलाज हो जाती है, कहा यह जाता है। रमेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? रमेश कोठारी जी मेरे पास जी बताएं। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि कैंसर आखिर होता कैसे है सबसे, क्योंकि हम
अपने सभी दर्शकों को कैंसर के बारे में बखूबी तरीके से बताना चाहते हैं। अगर कभी भी खुदा ना खास्ता किसी के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाएं या लक्षण सब, क्योंकि सबसे पहले उनको पता होने चाहिए, तो क्या कैंसर होता है, जरा शुरुआत यहीं से करते हैं सर। ठीक, हाँ, मैं आप नमस्कार, धन्यवाद आज मुझे ये मुकाम देने के लिए जिससे मैं कैंसर अवेयरनेस के बारे में लोगों से जुड़ सकता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा उद्देश्य इससे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़े, पेशेंट्स को, हर इंसान को कैंसर के लक्षणों के बारे में पता हो एवं वो जल्द से जल्द इलाज करवाए। तो आखिर कैंसर होता क्या है? कैंसर हमारी ही बॉडी की कुछ सेल्स है जो डीएनए डैमेज होने से मल्टीप्लाई ज़्यादा करने लगती हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने लगती हैं। कैंसर अगर मैं कहूँ तो अराउंड 100 में से 40% कैंसर प्रिवेंटेबल हैं। हमें ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा कि जिससे हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकें। तो हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हम कैंसर प्रिवेंट कर सकें? तो सबसे पहली बात कि हर इंसान को रोज़ आधे घंटे से 45 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए, चाहे वो वॉक करें, योगा करें, दौड़ें, ज़रूरी है। अत्यधिक मात्रा में फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए, उनमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर को प्रिवेंट करते हैं। हमें सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता हो तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो इसे छोड़ दे। शराब का कम से कम मात्रा में सेवन करें। फैटी फूड्स कम खाएं। प्रिजर्वेटिव्स और पेस्टिसाइड्स जितना कम उपयोग हो उतना बेहतर है। इवन कई खाने के पदार्थों में आजकल देखेंगे हम प्रिजर्वेटिव्स या फिर आप कहें तो कलरिंग एजेंट्स का उपयोग किया जाता है, उनसे भी कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इनको छोड़ के कुछ कैंसर होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है। एटलीस्ट जो हमारे हाथ में है, हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस करके हम बाकी के कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं इसमें डॉक्टर रमेश कोठारी साहब, इसमें जरा ये समझना चाह रहा हूँ, 2 तरीके के आपने कैंसर बताए हैं। एक तो जेनेटिक जो कैंसर होता है, तो ये क्या बचपन से शुरुआत से होता है, जीन्स में रहता है ये, और क्या इसके ठीक होने की संभावनाएं होती हैं? डॉक्टर रमेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर रमेश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ जी बताएं। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपने 2 तरीके के कैंसर बताए हैं। एक तो जेनेटिक कैंसर है और जी, जेनेटिक कैंसर में क्या इसका इलाज संभव है? बहुत सारे लोग इसमें ये जानना चाहते हैं। अब मैं जरा इस सवाल को लेता हूं, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आकाश। आकाश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल रखिए, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। सर, आकाश भट्ट बात। आकाश, अपना सवाल रखिए। सर, जानना चाहते हैं कि तम्बाकू खा रहे हैं हम पिछले 4 साल से, तो ये जानना चाहते हैं कि मुंह का कैंसर का शुरुआती लक्षण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा आपसे यह अनुरोध होगा कि आप तंबाकू का सेवन बंद कर दें। दूसरी बात, मुंह के कैंसर के लक्षण होते हैं जैसे कि मुंह में न ठीक होने वाले छाले। अगर जनरली जो एब्सेस अल्सर्स होते हैं वो 8 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में छाले होते हैं जो करीब महीना 2 महीना ठीक नहीं हो रहे हैं। गले में कहीं पे सूजन, गठान आ जाती है, खाना निगलने में तकलीफ होती है, कुछ लोगों की आवाज़ में गड़बड़ी हो जाती है। तो ये सब शुरुआती लक्षण हैं। अगर हमें ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें निकट जो भी कैंसर अस्पताल है वहां जाके जांच करानी चाहिए। ठीक, चलिए ठीक है सर। मैं जरा जल्दी से एक सवाल और आपसे करना चाहता हूं। तो यहां क्योंकि हमारी फोन लाइंस पे लगातार खुली हुई हैं और फोन लाइंस के जरिए हम लगातार अपने दर्शकों को ये जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए सर हमने आपको इस मंच के जरिए जोड़ा है। अब हम ये समझना भी चाह रहे हैं कि शुरुआती लक्षण आखिर इसके क्या होते हैं, क्योंकि अब हमने ये तो जान लिया कि कैंसर है असल मायने में क्या, लेकिन इसके शुरुआती जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं सर? हेलो जी डॉक्टर रमेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप?
डॉक्टर रमेश, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लग रहा है कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं। मैं वापस लौटूंगा डॉक्टर रमेश के पास, लेकिन अब लगातार जो है आप लोगों को जानकारी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये कैंसर जैसी बड़ी बीमारी आखिर होती क्या है, क्योंकि इसको लेकर के लोगों के मन में बहुत हद तक भ्रम बना रहता है, बहुत सारे सवाल होते हैं और ये बहुत क्रिटिकल एक बड़ी बीमारी के तौर पर मानी जाती है। लेकिन क्या इसका इलाज संभव है और क्या इसकी पहचान की जा सकती है? शुरुआती लक्षणों को देख करके क्या हम इससे इलाज के जरिए अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं, फिट रख सकते हैं अपने आप को? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कैंसर से जुड़ी हुई बहुत हद तक चीजें नजर आती हैं, लेकिन क्या इसका इलाज संभव है? और यहां पर जिस तरीके से डॉक्टर रमेश कोठारी हमारे साथ कार्यक्रम में लगातार जुड़े और उनके द्वारा ये बताया भी गया है, इसमें ये उनके द्वारा बताया गया है कि 2 तरीके के कैंसर भी होते हैं। एक जेनेटिक कैंसर होता है, जेनेटिक कैंसर में जैसे पारिवारिक रूप से आपको जो है वो जीन्स के थ्रू आपको मिलता है, तो ऐसे में उससे बचने की संभावनाएं कितनी है जरा वो भी हम समझेंगे। लेकिन अगर एक समय के बाद आपको, चाहे वो आपके खान पान की वजह से हो, आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो, अगर आप सिगरेट ज्यादा आप उसका सेवन कर रहे हैं, धूम्रपान ज्यादा करते हैं, अगर आप ड्रिंक्स ज्यादा करते हैं, शराब का सेवन आप ज्यादा करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, तो ऐसे में क्या आप इन सभी चीजों को दुरुस्त कर सकते हैं? और चलिए जरा एक बार फिर से हमारा संपर्क हो गया डॉक्टर रमेश कोठारी साहब से। डॉक्टर रमेश, मैं आपसे जरा ये शुरुआती लक्षणों के बारे में जानना चाह रहा हूं कि कैंसर क्या होता है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं सर? वही मैं कह रहा हूं, देखिए कैंसर डिपेंड करता है कि शरीर के किस अंग से कैंसर डेवलप कर रहा है। हाँ। जैसे मैंने कहा कि मुंह के कैंसर, जैसे मुंह में छाले होना जो ठीक नहीं होते हैं, या आवाज का बदलना, गले में कहीं गठान आना। स्त्रियों में अधिकतर स्तन कैंसर की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, उनके स्तन में गाठान होना या निपल डिस्चार्ज होना, एक्जिला में कांख में उनके कोई गठान होना, अचानक बहुत वजन कम हो जाना, कमर दर्द होना। वैसे ही अगर हम खाने की नली ईसोफेगस की बात करें तो उसमें जब हम खाना खाते हैं तो खाने निगलने में तकलीफ होना, हम सॉलिड फूड खा नहीं पाते हैं, बहुत वजन कम हो जाना, खून की उल्टियां होना। जिनको लंग कैंसर होता है उनमें बहुत दिन तक खांसी ठीक ना होना या खांसी के साथ खून गिरना, वजन कम होना इत्यादि कई चीज देखे गए हैं। मल मूत्र में खून होना, फीमेल्स में योनि के द्वार से खून का स्राव होना या फिर वाइट डिस्चार्ज होना, ये शुरुआती लक्षण है जिन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके स्टेजेस भी अक्सर इसके बारे में चर्चाएं होती हैं सर कि अलग अलग स्टेजेस के आधार पर इसको हम ट्रीट करते हैं। शुरुआती अगर लक्षणों की अगर हम पहचान नहीं कर पाते हैं, उस वक्त हमें जानकारी नहीं हमें मिल पाती है कि असल मायने में कैंसर के लक्षण है, तो उसके बाद क्या होता है सर? क्या ये लाइलाज बीमारी है? लोगों के मन में अक्सर इसको लेकर के भी बड़ा सवाल होता है कि क्या इसका इलाज संभव है, क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है? हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है। देखिए, जब कोई मरीज कैंसर का अगर किसी को लक्षण आते हैं तो उसे अस्पताल जाके, कैंसर हॉस्पिटल जाके अपने पहले सारी जांच करानी चाहिए। हम कई बार बायोप्सी लेके प्रूव करते हैं कि कैंसर है या नहीं, और अगर हमें बायोप्सी में कैंसर प्रूवन होता है तो पेशेंट की हमें और इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़ती है, जैसे कि सीटी स्कैन हो गया, पेट स्कैन हो गया, जिससे हमें ये देखना है कि कैंसर सिर्फ उसी अंग तक सीमित है या शरीर के किसी दूसरे हिस्से में भी फैल गया है। अगर कैंसर सिर्फ शरीर के अंग में, जैसे अगर मुंह का कैंसर है, वो मुंह तक या गले तक गठानों में ही सीमित है, तो उसका इलाज हो सकता है। इवन मुंह का कैंसर मुंह के कैंसर जो ओरल कैविटी के कैंसर होते हैं उन जी ठीक है सर, मैं इस बीच हमारे साथ, क्योंकि फोन इन कार्यक्रम भी है, इसमें दर्शक जो है अपने सवाल भी रख रहे हैं सर, आप जरा उनका एक सवाल भी ले लेते हैं। रीवा से अमित हमारे साथ एक दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमित, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे ये कैंसर को लोग बोलते हैं कि ये वो सेल बढ़ता है, हमारे से फूफा का लड़का बोलता है सेल बढ़ता है शरीर में। तो क्या सेल बढ़ता है समझ नहीं, हमारे यहाँ एक जगह एक बंदे को उनको हुआ सेल बढ़ा, फिर वो समझ नहीं आया क्या सेल क्या बढ़ता है, इससे कुछ बताएंगे कुछ? ठीक है, जरा जवाब लेते हैं। डॉक्टर रमेश ये पूछना चाह रहे हैं कि सेल्स बढ़ने को लेकर हमारी बॉडी में करोड़ों कोशिकाएं हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं। हर सेल की एक प्रोग्राम होती है कि ये इतने दिन तक रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जेनेटिक मेकअप में चेंज आ जाता है, जो डीएनए डैमेज हो जाता है, जिससे कुछ सेल्स अनकंट्रोलेबल बढ़ती रहती है। वो इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि वो बॉडी के दूसरी जगह का न्यूट्रिशन
वो डिराइव करती रहती है। ठीक है, तो और इसी को ही तो इसी वजह से जो है वो सेल्स बढ़ते चले जाते हैं, गठाने दिखती हैं। हाँ हाँ, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उम्मीद है अमित आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। और अब हम अपने सभी दर्शकों को कहना चाहते हैं कि अगर आप भी कैंसर से जुड़ी हुई किसी भी तरीके से कोई भी सवाल अगर आपके जहन में चल रहा है, तो उस सवाल का जवाब आपको इस मंच से मिल सकता है। खास पैनल हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में हैं, डॉक्टर रमेश हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। आप उनसे आपके कैंसर से जुड़े हुए कोई भी सवाल है वो आप जान सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। डॉक्टर रमेश कोठारी साहब, जरा जल्दी से इस पर भी हम जरा बात करते हैं सर। मैं ठीक है, इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मैं पिछले 8-10 साल से स्मोकिंग कर रहा हूँ, तो मुझे कैंसर होने के कितने चांसेस हैं और ये सिम्टम कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर कैंसर के सिम्टम्स हैं या उसके कुछ लक्षण दिख रहे हैं? ठीक है, यानी कि लक्षण क्या है कैंसर के वो जानना चाहते हैं। हाँ, ठीक है। अगर आप 10 साल से सिगरेट पी रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आप कितनी सिगरेट रोज पी रहे हैं। जितनी ज्यादा सिगरेट पिएंगे उतनी ज्यादा आपके कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। और सिगरेट एक ऐसी चीज है जिससे मुंह से लेके फेफड़े, आहार नली, पेट का, किडनी का, इवन पेशाब की थैली, ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। तो सिम्टम डिपेंड करता है कि किस जगह में कैंसर डेवलप कर रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि मुंह के अगर कैंसर होते हैं तो वही छाले होना, खाना निगलने में दर्द होना, आहार नली में कैंसर हुआ तो आपको खाना निगलने में दर्द होगा, किडनी में दर्द है तो पेशाब में खून आ सकता है, पेशाब की थैली में कैंसर हो रहा है तो पेशाब में खून होगा। तो डिपेंड करता है कि कैंसर कहाँ डेवलप कर रहा है। ठीक है, अगर आप इतने चिंतित हैं तो सबसे पहले आप अपना सिगरेट पीना बंद करें। तो यानी कि सबसे ज्यादा अच्छा डॉक्टर साहब, आज के समय में ना बहुत ज्यादा लोग जो है अल्कोहलिक हो चुके हैं। अब नशे का सेवन जो है वो लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है, चाहे वो धूम्रपान के जरिए हो या शराब के जरिए हो। तो इनमें क्योंकि लोग जो है कंपैरिजन भी करते हैं कि धूम्रपान करना ज्यादा नुकसानदायक है या शराब का सेवन करना। नुकसानदायक तो दोनों ही है, लेकिन ज्यादा किस में ज्यादा नुकसान है? देखिए, ज्यादा तंबाकू और सिगरेट बहुत ज्यादा कैंसर करने की संभावना रखते हैं। और सिगरेट से जैसे मैंने आपके कहा कि शरीर के विभिन्न अंगों में कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अल्कोहल से लीवर कैंसर की संभावनाएं बहुत बढ़ती हैं। सेकेंडली, कई अल्कोहलिक्स हैं जो ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी से फिर आपको जैसे ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय का कैंसर, ये सब भी बढ़ जाती है। पहले फीमेल्स में अल्कोहल का सेवन कम था, वेस्टर्नाइजेशन होने के कारण बहुत सारी स्त्रियां भी और यंग गर्ल्स भी बहुत अल्कोहल का सेवन करती हैं, जिनसे कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर या गर्भाशय के कैंसर की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ठीक है सर, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी रवि कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं भोपाल से। रवि, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरे 2 सवाल हैं जी। एक सवाल ये है कि क्या अल्कोहल का कैंसर से डायरेक्ट लिंक है, और दूसरा सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि रेड वाइन स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होता है, तो क्या रेड वाइन पीने से भी क्या कैंसर होता है? ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं सर। पहली बात, अल्कोहल पीने से आहार नली और इसके कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रेड वाइन को इसलिए अच्छा कहा जाता है कि रेड वाइन में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। रेड वाइन से आपको कार्डियक डिजीज संभावनाएं कम होती है, लेकिन किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन नहीं करना है। किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है, और इसलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं तो वो बहुत लिमिटेशन में आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको एक्सेस में कर रहे हैं तो ये आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। उम्मीद है रवि आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा, और इसी तरीके से आप भी अगर अपने मन में कोई भी अगर आपका सवाल है कैंसर से जुड़ा हुआ तो वो भी आप यहाँ इस मंच के जरिए जान सकते हैं। संजय इस बीच हमारे साथ दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजय, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। मैं अभी यंग हूँ। हेलो संजय, बहुत स्वागत है, अपना सवाल रखिए। सर, मैं यंग हूँ, तो कैंसर से निपटने के लिए क्या व्यायाम, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए? और मैं अभी यंग हूँ। हाँ। मेरा सवाल ये है कि आप जिस पर ठीक है, आपका सवाल हम समझ गए। आप ये जानना चाहते हैं कि इसका इलाज योगा करें, आधे घंटे डेली वॉक करें, जी, दौड़ें, कोई भी तरह का व्यायाम कैंसर की संभावनाओं को कम करता है। आपकी बॉडी की ओबेसिटी, चर्बी को कम करता है, इसलिए कैंसर की संभावनाएं कम होती हैं।
एवं साथ में आपको फल और सब्जियों का अधिक सेवन करना है, नशा नहीं करना है, चाहे वो तंबाकू का हो, सिगरेट का हो या अल्कोहल का हो। ठीक है सर, ठीक है। अब इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, शंकर। बहुत स्वागत है शंकर आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। शंकर मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है शायद संपर्क टूट गया, लेकिन मैं सर जरा, क्योंकि अब जो कॉलर्स जुड़ रहे हैं उनका अमूमन यही सवाल है कि अब इससे बचा कैसे जाए। आपने कहा कि आपको वॉक करना चाहिए, आपको योग करना चाहिए, आप इसके साथ साथ कुछ खाने पीने की चीजों में भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है, डाइट कुछ हमें ऐसी बदलें। डाइट में हमें रेड मीट का कंजम्पशन कम करना चाहिए। हाँ। फल सब्जियों का अत्यधिक सेवन करना चाहिए, फैटी फूड कम खाना चाहिए। बिल्कुल, ये जाहिर तौर पर कुछ ऐसे सुझाव हैं जिसके जरिए आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक राजीव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं भिलाई से। राजीव बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। प्रणाम डॉक्टर साहब, भिलाई छत्तीसगढ़ से राजीव बहुत बोल रहे हैं। ये पूछना चाहते हैं, हमारे एक दूर की मौसी लगती थी तो उनको पेनक्रियाज में कैंसर हो गया, तो उनकी मौत हो गई मुंबई अस्पताल में। तो डॉक्टर ने कहा कि पेनक्रिया का कैंसर का जो इलाज है वो संभव नहीं है, तो इससे कैसे बचा जाए? क्या इसका वाकई में इलाज संभव है पेनक्रिया कैंसर का? ठीक है। पैंक्रियाज का कैंसर कुछ कम लोगों में दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलाज संभव नहीं है। जैसे हमने पहले भी कहा कि अगर पेशेंट अर्ली स्टेजेस में हॉस्पिटल आते हैं, अगर पैंक्रियाज का कैंसर भी अगर ऑपरेबल होता है तो उसकी सर्जरी कर दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद में कीमो या रेडिएशन की प्रक्रिया से भी उस कैंसर को कंट्रोल किया जाता है। हाँ, अगर पेशेंट को बीमारी फैल चुकी है, चौथे स्टेज की हो जाती है, तब उस लाइलाज हो जाती है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम जाहिर तौर पर इसी तरीके से लोगों को अवेयर करने की हमारी कोशिश है सर इस मंच के जरिए। इसीलिए डॉक्टर रमेश कोठारी, अब लोगों के मन में एक बड़ा सवाल आता है, जो लोग कैंसर से ग्रसित हैं या कैंसर का जिनका इलाज चल रहा होता है, वो ये समझना चाहते हैं कि जो रेडियोथेरेपी है या कीमोथेरेपी दूसरा एक ऑप्शन होता है, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? जैसे कैंसर की मोडालिटी, कैंसर के इलाज में कई मोडालिटीज यूज होती हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। सर्जरी के बारे में अधिकतर लोगों को पता है। कीमोथेरेपी बेसिकली इंजेक्शंस होते हैं, जैसे हम एंटीबायोटिक देते हैं वो हमारी शिराओं द्वारा वेन्स के थ्रू हम इंजेक्ट करते हैं। रेडिएशन में हम हाई एनर्जी एक्सरेज यूज करते हैं, जिससे कि वो हमारे शरीर के अंदर जाके कैंसर सेल्स को डैमेज कर देती हैं। ठीक है। इस बीच सर हमारे साथ बिहार मुजफ्फरपुर से सोनू हमारे साथ दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सोनू बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। सोनू बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सुन पा रहे हैं मुझे सोनू? सोनू मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है शायद संपर्क टूट गया है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज तो यहां पर यह भी क्लियर हो गई है सर, लेकिन तंबाकू, धूम्रपान ये आज के लाइफस्टाइल में ना बहुत हद तक लोगों के जीवन में शामिल हो चुका है। आप इन चीजों को अगर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर बदलते समय के साथ साथ जंक फूड, ये जितना फैटी फूड है, ये कितना नुकसान पहुंचाता है शरीर को, और इससे कैंसर होने की संभावनाएं कितनी ज्यादा बढ़ जाती हैं? बढ़ रही है। कारण ये है कि अगर आप देखो जितने फैटी फूड खाओगे, आज लोग अधिकतर पिज्जा बर्गर पे आ गए हैं, तो ओबेसिटी, मोटापा आज से 15 साल पहले और आज में आप देखोगे अधिकतर लोगों का वजन ज्यादा है। और जैसे मैंने कहा कि मोटापा होने से भी कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपको कोलोन की और मतलब बड़ी आंत के भी कैंसर होने की संभावनाएं, पैंक्रियाज की कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ठीक है। सर इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, मुरैना से विकास। बहुत स्वागत है विकास आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। विकास मुझे सुन पा रहे हैं? आप चलिए, इस बीच हमारे साथ नोएडा से अमित भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमित बहुत स्वागत है, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सर, सुन रहे हैं आपको। अमित मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आ रही है आवाज आपकी। हेलो
लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रमेश कोठारी, मैं जरा आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि हाँ, अरे आवाज ही नहीं जा रही है उनको, तो हम क्या करें? ठीक है, अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर रमेश, मैं इसमें ये समझना चाह रहा हूँ कि ब्लड कैंसर क्या होता है सर? ब्लड कैंसर को लेकर के भी लोगों के मन में बड़े सवाल होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप बताइए। ब्लड कैंसर, जैसे मैंने कहा कि जो कोशिकाएं हैं हमारी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब डिवाइड हो जाती हैं। ब्लड कैंसर भी, और ब्लड कैंसर कई बार जेनेटिक होता है, बच्चों में बहुत पाया जाता है, या फिर ये एक्सट्रीम्स ऑफ एज में है, या तो बच्चों में होता है या फिर जनरली ओल्ड एज में बहुत पाया जाता है। ठीक है, अब बच्चों में आजकल के बहुत ज्यादा हमारी या तो WBC या प्लेटलेट को बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगता है बॉडी में, उसके कारण दूसरी सेल्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं सर, आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी आजकल जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, वो फैटी फूड खाते हैं, पिज्जा बर्गर, ये लाइफस्टाइल का एक हिस्सा हो चुका है। तो ऐसे में उन छोटे बच्चों के ऊपर भी क्या है, ये कैंसर का खतरा बन सकता है क्या? लॉन्ग टर्म यस, हाँ, लॉन्ग टर्म इवन कैंसर का और कार्डियोवैस्कुलर हार्ट की डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। अब इससे बचने के लिए सर हमें अपने लाइफस्टाइल को कैसे बदलना चाहिए? आपने कुछ सुझाव तो यहाँ पर दिए हैं, ये बेहतरीन सुझाव हो सकते हैं कि हम अपने घर में रह करके योगा कर सकते हैं, हम कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, और हम अपने खाने पीने में कुछ हद तक बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी सुझाव आप देना चाहेंगे दर्शकों को? एग्जैक्टली, अगर हमको बहुत अगर बच्चे हैं या कोई जंक फूड खाना चाहता हो तो ओकेशनली हम महीने में 1 या 2 बार ही उनको अलाउ करें। चलिए ठीक है सर, ठीक है। इस बीच हमारे साथ भिंड से विकास कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विकास, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, मुझको 5 साल पहले कैंसर हुआ था, बताएं। तो अभी वो रिकवर हो गया है, तो क्या कुछ चांसेस हैं क्या कि वो जो कैंसर वापस हो जाए, और क्या कुछ देसी उपचार है जो सर इनको करके? ठीक है, ठीक है। एक बार कैंसर होने के बाद संभावनाएं हैं क्या सर दोबारा से कैंसर होने की? शरीर के किस अंग का कैंसर था आपका? मुझको लंग कैंसर सर। विकास, कहां पर हुआ था आपके कैंसर? कैंसर होने के बावजूद बाद में हमेशा संभावनाएं हाँ, हेलो, हाँ विकास, कहाँ आप वापस आ जाए जी। अगर आपका पहला, दूसरा या तीसरे स्टेज की बीमारी हो, हाँ, हेलो, जिसका इलाज हो चुका है, कैंसर आप मुक्त हो चुके हैं, आपको जरूरी है कि हर रेगुलरली आप अपने कैंसर हॉस्पिटल में जाएं, अपनी जांच कराएं, कि अगर कभी बीमारी वापस आए तो हम उसको अर्ली स्टेज में फिर पकड़ के उसका इलाज कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि आपको लंग कैंसर था तो आपको सिगरेट, तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, प्रदूषित हवा, स्वच्छ वातावरण में रहना है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे सभी दर्शकों तक आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई है, और कैंसर से आपको कैसे लड़ना है और कैंसर से बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये सभी आपके द्वारा बताए गए हैं। बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए सर, और जाहिर तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहा होगा, जिसके जरिए उन्होंने देखा, समझा कि कैसे आप कैंसर से लड़ सकते हैं, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। फिलहाल पेशकश में बस इतना ही, नमस्कार।